बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो हम इसमें इसकी बेसिक्स जो हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी इसका यूज़र है उसको इसका इंटरफेस अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ समझने की है कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क है। हर प्रोग्राम की जो एक फ़ाइल होती है उसको एक हम मखसूस एक्सटेंशन भी देते हैं और एक मखसूस नाम भी देते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन तमाम प्रोग्राम्स की फ़ाइल्स का एक मखसूस नाम होता है। इसी तरह जो एक्सेल प्रोग्राम की फ़ाइल है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। और इसी तरह वर्कबुक जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स होती हैं। ये जहाँ पे अभी मेरा कर्सर जा रहा है ये इस वर्कबुक की सब शीट्स हैं। वर्कबुक एक पूरी फाइल का नाम होता है, जबकि एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। जैसे इसमें शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है। वर्कबुक आप ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है और शीट्स जो हैं जैसे उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, इस तरह ये शीट उस फोल्डर की डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की तरह होती हैं। इसमें हम हर टॉपिक के हिसाब से अलग अलग से अपनी शीट्स तैयार कर सकते हैं। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर हम इन शीट्स को कस्टमराइज नेम देना चाहें तो हम इनको कैसे रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शीट 1 है, इसे हम कोई नेम देना चाहते हैं, हम इसे नेम देना चाहते हैं कंप्यूटर। तो इस शीट के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे ही डबल क्लिक किया है तो शीट का नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब हम जो भी यहाँ पे लिखना चाहें वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका नाम लिखने के बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इस शीट का नाम चेंज हो चुका है। दूसरा तरीका ये है, जैसे भी हम शीट 2 का नाम चेंज करते हैं तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन विंडो ओपन हुई है, इसमें हम रीनेम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम इसका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। इसको भी उसी तरह नाम देंगे और नाम देने के बाद इसको एंटर कर देंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के डिफरेंट इंटरफेस होते हैं, इसी तरह एक्सेल के भी थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है, दूसरे प्रोग्राम से अलग है। इसमें आप देखें कि कुछ इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही हैं, और कुछ इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो हॉरिजेंटली जो है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक ग्राफ शेप के डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है। ये लाइंस सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए हमें नज़र आएंगी। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में ये वाली लाइंस नहीं आती। तो अब इसको समझते हैं कि इन लाइंस का क्या मतलब है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अल्फ़ाबेट के साथ इसको हम कॉलम्स कहते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो रो है, जैसे ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, इसी तरह ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। ठीक है जी। तो ये रोज़ और कॉलम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सेल बन जाता है। ये जैसे अभी हमने C3 सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये इसका नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है इस सेल का। इस सेल में क्लिक करेंगे तो ये A2 है। A2 कैसे है कि सबसे पहले हम इसका कॉलम पढ़ते हैं A और उसके बाद रो नंबर पढ़ते हैं 2। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम नंबर पढ़ेंगे G7। ये G7 है, सेल है। इसमें सेल्स को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि एक्सेल के अंदर हम जितनी भी ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं एक्सेल प्रोग्राम के सेल के साथ। हम उसमें जितने भी रेफरेंस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे सेल नेम के हिसाब से देते हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह बहुत ही ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें और अच्छे तरीके से इसको सीखें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम इसमें नेविगेशन कि हम इस शीट के अंदर कैसे दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट या टॉप से बॉटम की तरफ या बॉटम से टॉप की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली 3 किस्म की कीज़ जो हैं वो ये प्रोग्राम यूज़ करता है। सबसे पहली की टैब की है। टैब की के साथ
ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है। जो लेफ़्ट वाला सेल होता है उससे राइट वाले सेल में मूव कर जाता है। जितनी दफ़ा हम टैब के बटन को दबाते जाएंगे ये आगे मूव करता जाएगा। इसी तरह दूसरा जो इसमें मेजर बटन इस्तेमाल होता है कीबोर्ड से वो है इंटर। इंटर करने से ये टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट होता है। टॉप वाले सेल को छोड़ के उससे नीचे बॉटम वाले सेल में आ जाता है। तीसरा जो इसमें नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं बटन्स वो इसका नेविगेशन पैनल है, नेविगेशन की पैनल है। इन कीज़ की मदद से ये लेफ़्ट से राइट भी जाता है, टॉप से बॉटम भी जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ भी जाता है और राइट से लेफ़्ट की तरफ भी मूव करता है। मीन्स के चारों डायरेक्शंस में ये एरो कीज़ के साथ मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये एरो कीज़ इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास एक, जब इसके अंदर कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर लिखते हैं हरम कंप्यूटर एकेडमी, हमने इसके अंदर हरम कंप्यूटर एकेडमी लिख दी। अब हम चाह रहे थे कि इसके लास्ट पे हमने ऑनलाइन भी लिखना था, तो अगर हम इसके अंदर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे ऑनलाइन, हमने इस सेल के अंदर डबल क्लिक किया क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहते थे। तो अब एरो कीज़ के साथ ये इस सेल से बाहर नहीं आएगा, चाहे हम कोई भी एरो की इस्तेमाल करें ये बाहर नहीं आएगा। इस सिचुएशन के लिए दो बाकी जो बटन हैं, टैब वाला बटन या एंटर वाला बटन, उसके साथ हम इससे बाहर आ सकते हैं। बाकी ये नेविगेशन कीज़ के साथ चारों तरफ मूव करेगा। इससे नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह होम मेन्यू शुरू करने वाले हैं। होम मेन्यू का मुकम्मल रिबन जो है, जो कि बिगिनर लेवल के लिए है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहला लेसन हमारा क्लिपबोर्ड के हवाले से है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे टोटल 4 टूल्स हम इसके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट है। कट एक ऐसा टूल है कि हमारा डाटा अगर किसी जगह पे पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है हरम कंप्यूटर एकेडमी ऑनलाइन, तो इस डाटे को हम चाहते हैं कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। अभी ये पड़ा हुआ है E2 में, ये देखें ये E2 लिखा हुआ है। E2 से हम इसको मूव करके लेके जाना चाह रहे हैं A4 में। हम चाह रहे हैं कि ये डाटा यहाँ से ख़त्म हो जाए और A4 में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस सेल में ये वाला डाटा है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट हुआ है। जब भी कोई सेल इस तरह से उसको डार्क बॉर्डर आ जाए तो इसका मतलब है वो सेल जो है सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसका बॉर्डर डार्क हो गया, तो ये वाला सेल सिलेक्टेड है। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कट के ऊपर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये देखें ये यहाँ से कट होने का सिग्नल हमें दे रहा है। हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं A4 में। A4 में जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद पेस्ट पे आएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये डाटा देखें यहाँ से ख़त्म हो गया और A4 में पहुँच गया। इसको कहते हैं कट। कट मीन्स एक जगह से डाटे को उठा लेना और दूसरी जगह पे जाके रख देना और पहली जगह से वो वाला डाटा ख़त्म हो जाए, इसको कट बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉपी पे। कॉपी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने डाटे की कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी A4 में हमारा डाटा पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि जो डाटा A4 में पड़ा हुआ है सेम डाटा हम उठा के E1 में ले आएँ और ये डाटा यहाँ पे भी बढ़ा रहे और E1 में भी आ जाए। तो उसके लिए हम सेम उसी तरह पहले उस डाटे की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर E1 में आएंगे जहाँ पे हम उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर पेस्ट के बटन को क्लिक करेंगे। तो ये देखें अब हमारा डाटा दोनों जगहों पे पड़ा हुआ है। ये जो इसके ऊपर लाइन सी चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए हम एस्केप का बटन दबाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि कट और कॉपी में क्या फ़र्क है। कट एक ऐसी चीज़ है जिससे ऐसा टूल है जिससे हमारा डाटा एक जगह से ख़त्म होके एक नई जगह पे पहुंच जाता है, जबकि कॉपी एक ऐसा ऑप्शन है कि डाटा हमारा मौजूदा जगह पे भी मौजूद रहता है और उसको जब हम उठा के किसी और जगह पे पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे उसकी एक नई कॉपी बन जाती है। चाहे हम कट करें चाहे हम
कॉपी करें। हाँ, नेक्स्ट जहाँ पे हमने डाटे को मूव करना है उसके लिए हमें हमेशा पेस्ट वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। फॉर्मेट पेंटर जो है ये जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये फॉर्मेट को पेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखें, हरम कंप्यूटर एकेडमी को मैं कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड जो है एक मखसूस फॉर्मेट है इसका, कि इसको हमने फॉर्मेट कर दिया। क्या फॉर्मेट किया? डाटे को बोल्ड कर दिया। ये वाला डाटा अब हमारा बोल्ड नहीं है, तो हम फॉर्मेट टूल क्या करता है कि जिस डाटे का या जिस टेक्स्ट का हमने फॉर्मेट उठाना है उसको क्लिक कर लेंगे पहले, फिर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस डाटे को हम सेम फॉर्मेट देना चाहते हैं उसके ऊपर आके एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। ये देखें, ये वाला डाटा भी सेम उसी तरह बोल्ड हो गया। ये डाटे को कॉपी करके नहीं लेके जाता, बल्कि उस डाटे के फॉर्मेट को कॉपी करता है कि इसका फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज़ क्या है, ये बोल्ड है, इटालिक है, इसकी अलाइनमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को ये उठा के यहाँ पे ले जाता है। तो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।